कि नरक जाने के कौन कौन से कारण हैं। क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा ही काम करते हैं जिनसे सीधे हमको नरक मिलेगा। अतः उन्हें जानकारी देने के लिए आज शास्त्र से, पुराण से, महाभारत से, रामायण से, गीता से लेकर के संदर्भ को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि नरक मुझे जाना न पड़े, हम ऐसा काम करें। पहला, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जिनके माता पिता भूखे हैं, कपड़ा नहीं है, दवाई के लिए, इलाज के लिए दवा नहीं है, उन्हें सुंदर वचन नहीं बोलते, उनकी आज्ञाओं टाल देते हैं, अब एक कष्ट सहते हैं, वे सीधे नरक हो जाते हैं। क्योंकि पहला देवता हमारे माता पिता हैं। जो उनकी सेवा नहीं करते, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, वे सीधे नरक के जाते हैं, नरक को जाते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। दूसरा, जो गौ, देवता, गुरु, ब्राह्मण, शास्त्र, पुराण और ईश्वर को नहीं मानते और मनमाना आचरण करते हैं, कौन देखने गया है नरक स्वर्ग? कौन गया है देखने के लिए कि मरने के बाद स्वर्ग या पाप करने के बाद नरक जाया जाता है? शास्त्र, वेद, पुराण कुछ नहीं है, जो है सो यही है। खाओ पियो मौज उड़ाओ आज दिवाली रे। मनमाना आचरण करते हैं, धर्म के अनुसार नहीं चलते, वे सीधे नरक को जाते हैं, उन्हें बचाने वाला दूसरा कोई नहीं। जो मांसाहार करता है वह कुंभी पाक नरक में जाता है। जो मांस का आहार करते हैं तो मांस को कढ़ाई में भूंजते हैं और एकदम छानते हैं, वह व्यक्ति नरक में जाता है और जमदूत उसे उसी कढ़ाई में खौलते हुए तेल में डाल देते हैं। और जैसे मांस को खौलाते हैं और उबालते हैं, वैसे उनको भी वहाँ खौलते हुए कढ़ाहा में उबाला जाता है। जो मांसाहार करते हैं वैसे व्यक्ति सीधे नरक को जाते हैं। अतः मांसाहार से बचें। जो मदिरा या शराब का पान करता है वह अयह पान नरक में जाता है। जो मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं, वे अयह पान नरक कैसा है? वहाँ ले जा कर के पहले तो उसे पीटा जाता है और उसके बाद शीशा और लोहा को पिघलाकर उसे पिलाया जाता है, और जब नहीं पीता है तो उसे मार पड़ती है। और वह व्यक्ति कौन नरक में जाता है? दूसरा, उसका जो जन्म होता है शराब पीने वाला का, उसका नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। बहुत पान किया शराब, अब नाली का पानी पियो। शराब पीने वाले नाली का कीड़ा हुआ करता है। जो किसी प्राणी, पांचवा, जो किसी प्राणी की हिंसा करता है वह निर्दयी भयंकर नरक में जाता है। जैसे हम पठड़ू, मुर्गा, कबूतर हलाल करते हैं, मारते हैं, और जैसे वह छटपटाता है वैसे ही नरक में ले जाकर के जमदूत उसे काटते हैं उसी तरह, और वह छटपटाता है। इसलिए जो हिंसा करता है निर्दयी, उसके साथ जमदूत भी निर्दयी बनकर हिंसा करते और उसे नरक में भोगाते हैं। वह व्यक्ति सीधे नरक जाता है। छठा पॉइंट, जो पुरुष दूसरी स्त्री से संबंध रखता है, अपनी धर्मपत्नी को छोड़ता और दूसरे स्त्री से संबंध, और जो स्त्री अपने पति को त्याग दूसरे पुरुष से संबंध रखती है, वे दोनों स्त्री और पुरुष सीधे नरक को जाते हैं। इसलिए किसी भी पुरुष को पर स्त्री से और किसी भी पर स्त्री को दूसरे पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए, वे दोनों रौरव नरक में जाते हैं। सातवां, जो किसी के लिए झूठी गवाही देता है वह सीधे नरक को जाता है। हमारा दोस्त है, हमारे परिवार हैं, हमारे कुटुंब हैं, हमारे संबंधी हैं, चलिए गवाही दे देंगे आपके बदले, आपकी तरफ से झूठा, वो सीधे नरक हो जाएगा और उसे वह संबंधी परिवार नहीं बचा पाएगा जिसके लिए उसने झूठी गवाही दी। वे सीधे नरक को जाते हैं। अतः झूठी गवाही हमें नहीं देना चाहिए। तुम जानो, तुम्हारा जैसा काम जानो। आठवां, जो चोरी करता है
वह सीधे नरक को जाता है। चोरी करने वाला व्यक्ति सीधे नरक को। वहाँ यमदूत क्या करते हैं, उसके हाथ पैर को काट देते हैं, क्योंकि पैर से जाता है चोरी करने के लिए, और हाथ से चोरी करता है, और उसके आँख में लाल लाल धिपा करके लोहा भोंकते हैं जो चोरी करता है, क्योंकि आँख से देखता है, अब हाथ से चोरी करता है, अब पैर से जाता है, उसका हाथ पैर काट करके आँख में सीख डालते हैं गरम गरम लोहा जो चोरी करता है, वह सीधे नरक को। अतः हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। जो झूठ बोलता है वह नरक को जाता है। जो झूठ बोलता है उसे यमदूत ले जा करके उसकी जिह्वा को तलवार से काटते हैं, और वह चिल्लाता है, कहता अब नहीं बोलेंगे, तब नहीं बोलो, क्या तुम तो बोलबे किए। झूठ बोल करके उल्टा सीधा करके और अपना काम बना लेता है, वह सीधे नरक को जाता है। अतः हमें झूठ से बचना चाहिए। 10वां पॉइंट, जो दूसरे की निंदा और चुगली करता है वह नरक को जाता है। यह मैंने रामचरितमानस के 7वें कांड से लिया है। सबके निंदा जे नर करहीं, अतई चमगादर होई अवतरहीं। जो दूसरे की निंदा और चुगली करता है उसका जन्म पहले तो चमगादर में हो, पहले तो वह नरक जाता है, और नरक में पूरा कष्ट भोग करके यहाँ जब जन्म लेता है तो चमगादर में। और जानते हैं चमगादर का जन्म 84 लाख जोनी में सबसे नीचा जन्म है, सबसे खराब जन्म। कहिए सबसे खराब जन्म क्यों है? तो चमगादर उसी मुंह से खाता है और उसी मुंह से पैखाना और पेशाब करता है। उसके शरीर में पैखाना पेशाब का रास्ता नहीं होता। सभी जोनी में पैखाना पेशाब का रास्ता है, लेकिन चमगादर को पैखाना पेशाब का रास्ता होता ही नहीं। मुंह से खाओ और मुंह से पैखाना करो और मुंह से ही पेशाब करो। इसलिए सभी जोनियों में सबसे निकृष्ट, सबसे अधम जोनी है चमगादर की। तो जो दूसरे की निंदा करता है, चुगली, उसे चमगादर की जोनी मिलती है नरक भोगने के बाद। पहले नरक जाता है तब। सबके निंदा जो नर करहीं, अतई चमगादर होई अवतरहीं। 10वां, जो दूसरे की 11, जो भगवान विष्णु और शंकर को छोड़ करके, देखते हो भूत को, प्रेत को, पिशाच को पूजते हैं, मुसलमानों के मजार पर जाकर के माला चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं हिंदू होकर के, वे सीधे नरक को जाते हैं। अरे हम सनातनी हैं, हमें बस भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, दुर्गा, गणेश की पूजा करनी चाहिए। अपने धर्म से अलग देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे व्यक्ति नरक को जाते हैं।